जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। अरे चुटकी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ, खाना तैयार है। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। और ये कहने के बाद चुटकी जल्दी से अपने माँ के पास आ जाती है। अरे चुटकी बेटा, वैसे तो थोड़ी देर होने पर तुम इतना शोर मचाती हो, और आज जब खाना जल्दी तैयार हो गया तो तुमने आने में इतनी देर कर दी। अरे माँ, वो मैं तैयार हो रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्यों बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं जग्गू की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, पहले खाना खा लो फिर चली जाना। नहीं नहीं माँ, मैं खाना वहीं पर खाऊंगी। अब आप जल्दी से मुझे पैसे दे दे, मैं रास्ते में उसके लिए गिफ्ट खरीद लूंगी। क्या पैसे? पर मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा। अरे माँ, अब मैं क्या करूँगी? उसके लिए गिफ्ट कैसे खरीदूंगी? अब सब मुझ पर हंसेंगे। इसके बाद चुटकी उदास होकर चली जाती है और थोड़ी ही देर में जग्गू के घर में पहुंच जाती है। उधर उससे कालू कौवा और गोरी कभी मिल जाते हैं। अरे चुटकी बेटा, तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? नहीं गौरी आंटी, आज जग्गू का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास तो गिफ्ट नहीं है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं? अरे आंटी, मैं गिफ्ट तो लेना चाहती थी पर मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। अच्छा, जब तुम्हारे पास गिफ्ट ही नहीं है तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे बेटे की पार्टी में सिर्फ वही लोग आएंगे जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। अच्छा आंटी, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं उसे मुबारकबाद देकर चली जाऊंगी। अरे पिद्दी सी चिड़िया, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम इस बहाने अंदर जाओगी, केक ठूस लोगी। वैसे भी तुम गरीब लोगों को और कोई काम नहीं होता, दूसरों के घरों में सिर्फ खाना ठूसने ही जाते हो। जब चुटकी ये बातें सुनती है तो बहुत उदास हो जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो घर पहुँचती ही अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत उदास और गुस्सा होती है। थोड़ी ही देर में टोनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे चुटकी बेटा, तुम आ गई, वो भी इतनी जल्दी? पार्टी खत्म हो गई थी क्या? अरे माँ, वो मुझे अंदर जाने देते तो ही आने में देर होती। उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया और अंदर जाने ही नहीं दिया। पर क्यों बेटा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम तो उनके घर में मेहमान थी, और मेहमान के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। अरे माँ, मैं मेहमान नहीं, उनकी नज़र में एक भिखारी थी जिसे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे माँ, मैं ऐसे ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ? अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो वो सब हमारी इज्जत करते और हमसे अच्छे से पेश आते। आज आपकी वजह से सबने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया बेटा? अगर आपके पास पैसे होते और मैं जग्गू के लिए गिफ्ट ले जाती तो वो मुझे भी दूसरों की तरह इज्जत देते और पार्टी में जाने देते। ये कहने के बाद चुटकी घर से बाहर निकल जाती है और टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद टोनी चिड़िया अगले दिन अपने काम पर चली जाती है। वो बहुत मेहनत से काम करती है क्योंकि अगले ही दिन चुटकी का बर्थडे होता है। मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कल चुटकी का जन्मदिन है। मैं उसके लिए एक बहुत प्यारा तोहफा खरीदूंगी जिससे वो बहुत खुश हो जाएगी। अभी मालिक के पास जाती हूँ और आज के काम के पैसे ले लेती हूँ। तो टोनी चिड़िया अपने मालिक के पास आ जाती है। हाँ टोनी, बताओ कैसा आना हुआ? वो मालिक, मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है, आप मुझे पैसे दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। तो मालिक टोनी को उसके पैसे दे देता है। अरे मालिक, ये पैसे तो कम है, आपने शायद गलती से थोड़े पैसे दे दिए। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुमने जितना काम किया है तुम्हें उतने ही पैसे मिले हैं। पर मालिक, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे टोनी, ज़्यादा बातें ना बनाओ और जाओ यहाँ से। तो टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त वो एक चॉकलेट की दुकान पर चली जाती है और वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट खरीद लेती है और घर आते आते रात हो जाती है। अभी तो चुटकी सो गई होगी, मैं कल सुबह उसको सरप्राइज दे दूंगी। तो अगली सुबह जब चुटकी उठती है तो सीधा अपनी माँ के पास आ जाती है। अरे चुटकी बेटा, तो उठ गई? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हजारों साल जियो मेरी प्यारी बेटी। हाँ माँ, मैं तो जीऊँगी, पर आप मेरे लिए गिफ्ट तो लाई है ना? हाँ बेटा, पर अभी तुम जाओ और ये चॉकलेट सबके घर दे आओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और सबको चॉकलेट देकर आती हूँ। तो चुटकी जल्दी जल्दी जाती है और सबके घरों में चॉकलेट दे आती है और आखिर में गौरी कभी के घर आती है। अरे तुम फिर आ गई, इस बार किस लिए आई हो? अरे गौरी आंटी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आपको चॉकलेट देने आई हूँ। चॉकलेट? पर वो किस खुशी में? क्या हो गया है? अरे गौरी आंटी, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरी माँ ने कहा कि मैं सबके घर चॉकलेट दे आऊँ। अरे तुम और तुम्हारी चॉकलेट दोनों बेकार है, जाओ ले जाओ अपनी चॉकलेट को, हमें नहीं चाहिए। जब चुटकी ये बातें सुनती हो तो चॉकलेट वही छोड़ देती और उदास होकर अपने घर आ जाती है।
अरे चुटकी बेटा, तुम आ गई। तुमने सबके घरों में चॉकलेट दे दी? हाँ माँ, मैंने सबके घरों में चॉकलेट तो दे दी, पर क्या बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, वो गौरी आंटी बहुत बुरी है। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मुझे बहुत बातें सुनाती है। अरे जाने दो बेटा, हर कोई अच्छा नहीं होता। अब तो उदास मत हो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तो चुटकी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है और टोनी चिड़िया घर की सजावट करना शुरू कर देती है। क्योंकि टोनी चिड़िया के पास पैसे कम होते हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और केक भी नहीं ले पाती। अरे चुटकी बेटा, जल्दी से बाहर आ जाओ, सब तैयारियां हो गई है। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। जब वो बाहर आती है तो बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि जैसे उसने सोचा होता है चीज़ें वैसी नहीं होती। अरे माँ, ये क्या? आपने तो कहा था कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगी, पर आपने तो मेरे लिए केक भी नहीं खरीदा और ये सजावट भी इतनी गंदी है। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारे इस खास दिन को और भी खास बना सकूं। और केक का क्या है, केक तो सब लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं और ये बहुत मज़ेदार है। आपने मेरे खास दिन को खास नहीं बल्कि बेकार बना दिया। मुझे लड्डू नहीं, केक चाहिए था। अच्छा, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, वरना एक बार फिर आपकी वजह से सब मेरा मजाक बनाते। इसके बाद चुटकी गुस्से में घर से निकल जाती है और बाहर जाकर बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है और ये कह रही होती है, काश मेरे भी अब्बू होते तो आज हम भी अमीर होते और लोग इस तरह मेरा मजाक ना उड़ाते। वह भी ये बातें कर ही रही होती है कि इतने में उसके पास एक परिंदा उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसके पास आ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी इन प्यारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम इतनी उदास क्यों हो? वो आज मेरा जन्मदिन है और मेरी माँ मेरे लिए केक नहीं लाई, इसलिए मैं गुस्सा होकर घर से बाहर आ गई। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें महल ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें रानी से भी मिलवाऊंगा और तुम्हारे लिए केक भी लाऊंगा। क्या सच में अंकल? पर हम महल कैसे जाएंगे? वो हमें अंदर नहीं जाने देगी। तो परेशान मत हो, मैं वहाँ काम करता हूँ, तो चलो चलते हैं। तो वो दोनों महल आ जाते हैं और वहाँ बबलू चुटकू को रानी से मिलवाता है। अरे बबलू, ये बच्ची कौन है? रानी साहबा, ये प्यारी चिड़िया मेरी दोस्त है और आज इसका जन्मदिन है। अरे वाह, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा। शुक्रिया रानी साहबा, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद बबलू चुटकी के लिए केक मंगवाता है और चुटकी केक काटती है। फिर बबलू चुटकी को बहुत सारे तोहफे देता है और चुटकी वापस अपने घर आ जाती है। अरे चुटकी, ये तोहफे तुम्हें किसने दिए? क्या तुमने किसी से चोरी की है? अरे नहीं माँ, अभी कैसी बातें कर रही हैं? ये मुझे मेरे दोस्त ने दिए हैं। दोस्त? कौन दोस्त है तुम्हारा जिसने तुम्हें इतने सारे तोहफे दिए हैं? अरे माँ, वो आज ही मेरा दोस्त बना है और आपको पता है वो मुझे रानी के महल ले गए थे। मैं वहाँ रानी से मिली, फिर उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाया था और उन्होंने ये सारे तोहफे भी दिए हैं। क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी अजनबी से कुछ ना लिया करो, और यहाँ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे माँ, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अभी चलो और ये गिफ्ट वापस करके आओ। नहीं माँ, ये मेरी गिफ्ट है और मैं ये वापस नहीं करूँगी। इसके बाद चुटकी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर अपने गिफ्ट खोलती है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं। अगले दिन वो अपने खिलौने लेकर बाहर खेलने जाती है कि इतने में जग्गू उसके पास आ जाता है। अरे चुटकी, इतने सारे खिलौने, ये तुम्हारे हैं क्या? पर तुम्हारे पास तो कोई खिलौना नहीं था, फिर ये कितने सारे खिलौने कहाँ से मिले? मुझे ये खिलौने मेरे अंकल दोस्त ने दिए हैं। अंकल दोस्त? वो कौन है? वो मेरे नए दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे हैं और पता है वो बहुत अमीर भी हैं। हाँ हाँ, तुम्हें आता ही क्या है अमीर लोगों से दोस्तियाँ करना और उनसी चीज़ें हटना। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि इतने में बबलू वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि लोगों से बात कैसे करते हैं? अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जग्गू वहाँ से चला जाता है। शुक्रिया दोस्त अंकल, आपने मेरी मदद की। आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ आप मेरी माँ से भी मिल लेंगे। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। जब बबलू वहाँ जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि चुटकी की माँ कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी टोनी होती है। अरे टोनी, तुम तो जिंदा हो। हाँ बबलू जी, मुझे लगा आप उस तूफान में मर गए और मुझे भी यही लगा। जब मैं तूफान के बाद घर लौटा तो तुम और हमारा अंडा वहाँ नहीं थे। मुझे लगा तुम दोनों पानी में डूब गए। उस तूफान में हमारा घर टूट गया था, फिर मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से चली गई। मतलब चुटकी मेरी बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी है। माँ, तो क्या ये मेरे अब्बू है? हाँ बेटा, ये तुम्हारे अब्बू है। ये सुनकर चुटकी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों बबलू के साथ महल में रहना शुरू कर देते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور ہاں، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ دھنیہ واد۔